देखिए युवा साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी जानकारी थी जो मुझे आप तक पहुंचाना जरूरी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस से 4 नए ऑफिशियली अपडेट सामने आए हैं। कुछ अभ्यर्थी इन अपडेट को काफ़ी टाइम से लेना भी चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों का जो मुझे मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, उनका इंतज़ार भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। उन सभी के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। एंड पिछली भर्ती 2023 में जो आई उनके संबंधित भी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस पर। और बताएं कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। सभी प्यारे युवा साथियों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार आप अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, और बेल आइकन वाली घंटी दबा लो। पुराने अभ्यर्थी आप तो सब जिगरी हो, आप तो सब जो है समझते हो अभिषेक क्लासेस की सच्चाई। तो भगवान ने जो प्यारी प्यारी उंगलियां दी है, एक बार लाइक का बटन दबा दो। आपका एक लाइक का बटन समझिए मुझे ऊर्जा देता है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो मोबाइल में जैसे ही आप एडेप्टर लगाते हो, एडेप्टर के बाद आप चार्जिंग के जरिए कहीं ना कहीं मोबाइल चार्ज करते, उसी प्रकार आप मेरा एडेप्टर हो। आपका एक लाइक मुझे चार्ज करेगा। तो सब समझदार हो, बाकी आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस से 4 नई भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कौन सी वो भर्ती है, ध्यान से सुनना। पहला और बड़ा अपडेट है आंध्र प्रदेश सर्किल से। यहां पर एक भर्ती निकाली गई थी, उसका रिजल्ट जारी हुआ। यह भर्ती जो निकाली एमटीएस के पद पर थी, यानी कि जो ऑलरेडी जीडीएस कर्मचारी है वह एमटीएस के पद पर अगर प्रमोशन लेना चाहता है तो उसके लिए डिपार्टमेंटली एग्जाम्स हुई। इस एग्जाम्स का रिजल्ट जारी हो चुका है, जीडीएस टू एमटीएस। ठीक है, तो जो भी भाई फॉर्म अप्लाई किया था, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी है, क्योंकि कहीं पर नहीं मिलेगी, फिर बाद में पछताओगे आप। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है महाराष्ट्र सर्किल से। तो यहां भी 19 जनवरी को एग्जाम्स हुआ, जीडीएस टू एमटीएस डिपार्टमेंटली प्रमोशन। इसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सर्किल से ही है, ये भी आपका जीडीएस टू एमटीएस था। इसका एग्जाम्स हुआ, इसकी 3rd सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी यहां पर इस लिस्ट का इंतजार कर रहा था, सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका एक शेयर कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं इन चीजों का अपडेट लेना चाहते हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, आपका शेयर किसी दूसरे का भला कर सकता है। आपके काम की बात ना हो, लेकिन कुछ बात ऐसे होती है जो आपके काम की भी होती है। ठीक है, तो शेयर कर देना। नेक्स्ट है चौथे नंबर का अपडेट। ये मेल मोटर सर्विस भोपाल से वैकेंसी निकाली गई थी। यहां पर वाहन मैकेनिक विभिन्न प्रकार के पद थे। इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, तो 4 ये बड़े अपडेट है। नोटिफिकेशन जो आया है यह मैं आपको टेलीग्राम का जो चैनल है ना अभिषेक की क्लासेस, उस पर डाल दूंगा उसकी पीडीएफ। तो आप ये भी देख लेना किस समय एग्जाम्स हुआ था, कौन सी भर्ती है। ठीक है, इस काम को कर लेना, शेयर कर दीजिए वीडियो। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान देने वाली बात। आपने अगर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भर्ती आई थी 2023 के अंदर 3 भर्ती आई थी, इनमें अगर फॉर्म डाला है तो ध्यान से सुनना। पहली भर्ती जो आई थी जनवरी के महीने में, जनवरी में आई थी ना पहली भर्ती 2023 में, साइकिल 5 के नाम से आई थी 40,889। दूसरी भर्ती जो आई थी दोस्तों, यह मई माह में आई थी 2023 में, स्पेशल ड्राइव के नाम से, और 12,828 इसमें पद थे। और नेक्स्ट जो वैकेंसी थी शेड्यूल 2 2023 में ही आई थी, ये आपकी जुलाई में आ गई थी।
ठीक है, तो इसमें 30,041 टोटल पद थे। टोटल कुल मिलाकर अगर बात करें तो दोस्तों 2023 में 83,000 से अधिक पदों पर जो है यहां पर भर्तियां आई थी और 83,000 अभ्यर्थियां कहीं ना कहीं नौकरी लेंगे। भाई 83,000 परिवारों के अंदर सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या 83,000 पदों पर यह भर्ती जो निकाली गई सभी को नौकरी दे दी गई है? नहीं दोस्तों, इन 83,000 में से 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी वेट कर रहे हैं अपने जॉइनिंग लेटर का, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अपने ट्रेनिंग लेटर का। वह बार बार संपर्क में रहते हैं लेकिन ऑफिस के अंदर कोई भी संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलता, ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं मिलती, तो वो हमसे संपर्क करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना, अगर किसी भी भर्ती का सेकंड डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में कमियां थी या बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना है, तो इसको लेकर कभी भी किसी भी समय अपडेट आपके मोबाइल पर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है अब तक तो ट्रेनिंग को लेकर, और जॉइनिंग नहीं हुई है तो जॉइनिंग को लेकर, यहां आप तीनों ही चीज पर ध्यान देना, तीनों ही भर्ती के रिलेटेड। समझ तो रहे हो ना मेरी बात? इसलिए दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि आचार संहिता जो है लग गई है, अब तो ये सारे प्रोसेस रुक गए हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही कर बैठोगे आप। आचार संहिता से ये चीज प्रभावित नहीं होने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती पहले से ही प्रोसेस में है। आचार संहिता केवल हमसे यह कहती है कि नया कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। अगर आचार संहिता से एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन अगर जारी कर दो तो वो लागू है। जैसे आपका ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए 12, 24, 36 लागू किया था ना 16 मार्च को आचार संहिता लग गई और 15 को वो लागू कर दिया, तो वो लागू है। हर महीने जो भी अब 12 साल, 24 साल, 36 साल नौकरी करेगा उसको लाभ दिया जाएगा। तो उसी प्रकार तो थोड़ा ध्यान देना, एक तो जो भी आपने मोबाइल नंबर दे रखा है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या फिर फॉर्म अप्लाई करते समय, उसको हमेशा चालू रखे, रात में भी और दिन में भी, और ईमेल आईडी को एक्टिव रखें, क्योंकि यहीं पर आपको सूचित किया जाता है। फोन कॉल बहुत कम आता है, आपको जो भी ये प्रोसेस होंगे सबका जो है यहां पर अपडेट आ जाएगा। कुछ अभ्यर्थी अगर परेशान है कि जॉइनिंग लेटर नहीं आया, तो मुझे आप मैसेज छोड़ना, किस सर्कल से आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आया, किस डिवीजन से नहीं आया, क्या आपका नाम है, सारा आप मुझे प्रोसेस भेजना, ठीक है। मैं फिर आगे और जो है संपर्क करूंगा और वहां आपको जानकारी दे दूंगा बोर्ड के माध्यम से। ज्यादा ही परेशानी आ रही है तो बाकी आप अपने जिस भी वीओ के अंदर डीबी करवाया है वहां जाकर के संपर्क कर सकते हो, जिस भी एसओ के अंदर। तो ये सब आप एक्टिव रहिए, चालू है सारे काम। अब दोस्तों ये तीनों जो भर्तियां मैंने आपको ऊपर बताई है ना, इनका सारा काम जो है इन चुनाव में पूरा कर देना है। एक बात बताइए, अप्रैल मार्च तो निकल गया, यूं मान लीजिए 2-3 दिन और है। अप्रैल में 30 दिन है और मई में है, तो आप मानकर चलिए कि 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। 60 दिन में इन भर्तियों का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जून में 100%, जून में आपकी 100% नई भर्ती आ रही है। तो नई भर्ती आने से पहले इन भर्तियों को कंप्लीट भी करना है डिपार्टमेंट को, इसलिए 60 दिन का और वेट कीजिए नई भर्ती का। पुराने अभ्यर्थी जो भी सिलेक्टेड है वो है सेकंड डीबी प्रोसेस, ट्रेनिंग लेटर, जॉइनिंग लेटर को लेकर एक्टिवेट रहिए, कहीं सोते मत रह जाना। नहीं, इसका जो प्रोसेस है ना, जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, उसकी अगर लास्ट डेट निकल गई तो बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, कुछ नहीं होगा बाद में, केवल पछताने लायक जगह मिलेगी बस। बाकी
आप खुद समझदार हो, ये बड़ी जानकारी थी आप सभी के लिए। तो मैं समझता हूं कि आप सभी को अभिषेक क्लासेस के द्वारा हेल्प अवश्य मिलती होगी। ऑफिशियली अपडेट एंड ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभिषेक क्लासेस जाना जाता है। सभी भाई बहनों से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।